बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मोहतरम व मोहतशम, काबिल एहतराम ज़ी वक़ार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जितना भी ड्राई फ्रूट है उसका तारफ़ करवाने जा रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसको लगाया किस तरह जाता है और किस तरह ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये सारी वीडियो आप देखिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा और मैं सारी चीज़ें आपको मुतारफ़ करवाऊँगा कि कौन कौन से प्लांट इसके अंदर अवेलेबल हैं। इधर चलते हैं तो ये देखें, ये सारा ड्राई फ्रूट पड़ा है। तो ड्राई फ्रूट में क्या क्या अब मौसम है, जिनके पत्ते नहीं होते वो पत्ते गिरा देते हैं और फिर इनकी जो ट्रांसप्लांट का मौसम होता है वो यही होता है। तो ये छोटे प्लांट पड़े हैं, ये देखें, ये बहुत सारे तादाद में पौधे हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप कोई भी पौधा लगाना चाहते हैं तो वो ईज़िली आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये छोटे प्लांट पड़े, इसमें मैं बड़े पौधे भी आपको दिखाऊंगा। तो ये नाज़रीन इकराम आड़ू है और आड़ू का जो उखड़ के आता है जब गाची में, तो ये नीचे जो मिट्टी से लिपटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, हम इसको गाची कहते हैं। और मिट्टी के साथ जो पौधे को लेके आते हैं तो गाची, ये सारा आड़ू पड़ा है जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। तो आगे मैं दिखाता हूँ, ये जापानी फल है। तो नाज़रीन इकराम, ये जापानी फल भी इस वक्त अपने पत्ते गिरा देता है। तो इसके भी पौधे आजकल यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये आगे आ गया जी हमारे पास खुबानी के पौधे हैं, ये आप देख सकते हैं। खुबानी के बाद हमारे पास ये अंजीर के पौधे हैं। ये अंजीर भी आजकल पत्ते गिरा देती है तो ये लगा सकते हैं। तो ये जी आगे आ गया है अनार। तो अनार का भी यही मौसम है, ये देखें, अनार ने भी अपने पत्ते गिरा दिए। तो ये सारे तकरीबन ड्राई फ्रूट में आते हैं। तो ड्राई फ्रूट में जब आप ये लगाते हैं तो इसको फिर मार्च के अंदर ये पत्ते निकालता है और साथ ही फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है और फल उठा जाता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें जी, यहाँ पे ये एप्पल पड़ा है, ये सारा सेब है। और सेब के जो पौधे हैं वो भी इस वक्त अपने सारे पत्ते गिरा चुका है, यानी कि ये छोटे होते हैं तो पत्ते गिरा देते हैं। तो ये सारा जितना भी पड़ा है ये आड़ू है। और आड़ू के साथ अच्छा खुबानी, ये खुबानी है। खुबानी का थोड़ा सा जो पौधे का तना होता है ना, वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ब्राउन सा होता है, रेडिश। और आड़ू जो है ऊपर से ग्रीन होता है। तो ये सारा देखें, ये फिग है, अंजीर है, तो ये भी आप लगा सकते हैं अंजीर। तो ये जी सारा चनार पड़ा है जिसे मैपल लीफ भी कहते हैं और ये कश्मीर का कौमी पौधा है। तो इसको भी आप, ये अभी आप पत्ते गिरा देता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। बाकी इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इटालियन पॉपुलर पड़ा है जो हमारे बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो ये इटालियन पॉपुलर भी देखें उखड़ के आता है तो इस तरह आता है, यानी कि इसके साथ रूट्स तो होते हैं लेकिन मिट्टी नहीं होती। और आप ये अब लगाएंगे तो ये देखें, बहुत तकरीबन 10 से 12 फुट हाइट है इसकी, अगर मैं सही इसको जज कर पा रहा हूँ तो। और है भी बड़ा ज़बरदस्त। तो इसको अब इस वक्त लगाएंगे तो ये मार्च में सारे अपने पत्ते निकाल आएगा और इसके मरने के चांस बहुत कम होते हैं। ये देखें, जितने भी ड्राई फ्रूट के पौधे हैं उनके चांस बहुत कम होते हैं मरने के। तो ये भी फिग पड़ा है, ये देखें, ये सारा अंजीर है। और इसको ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये एप्पल पड़ा है, ये सारा एप्पल है और ये आड़ू है और ये जो है ये खुबानी पड़ी है। तो ये खुबानी के पौधे हैं और इनको जब हम गमलों में ट्रांसप्लांट करते हैं तो फिर ये अपने पत्ते निकालना शुरू कर देता है। ये देखिए, ये सारा हमने जो ट्रांसप्लांट किया है इसमें खुबानी भी है, आलू बुखारा भी है, आड़ू भी है। तो ये चीज़ें इस तरह हम मैनेज करते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसको ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। तो अब इस वक्त ये जो है अपने, ये देखें, वो बना रहा है, ये बड बना रहा है, यानी कि ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। फिर उसके बाद इसके ऊपर फूल आ जाएंगे और उसके बाद ये पत्ते निकालता है। तो ये चीज़ें मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको कि इनको ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। अच्छा, तो नाज़रीन कराम, ये आपके पास सिट्रस की वैरायटी है। तो ये जितनी भी सिट्रस की वैरायटी है वो इस मौसम में ट्रांसप्लांट होती है या लगती है या उखड़ के आते हैं, तो इस मौसम में ही इनको लगाया जाता है।
तो ये आगे हमारे पास जो है ये आप देख सकते हैं लुकाट के भी पौधे आजकल ही आते हैं। अच्छा, सिट्रस में यानी कि आप शक्करी माल्टा, किन्नू माल्टा, चकोतरा, रेड ब्लड, ये जितने भी हैं, लेमन वगैरह, सारे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसका मौसम होता है लगाने का, और ये इसी मौसम में लगाए जाते हैं। तो इनका ये बेहतरीन मौसम होता है। जैसे गुलाब भी दिसंबर और जनवरी में उखड़ के आता है ज़मीन से और फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, ये भी इसी का मौसम है। तो ये देखें, हम आपको दिखाने जा रहे थे, जैसे ये भी गाची में सारा आया था, तो अब इनको प्लास्टिक पॉलीथीन के बैग जो है उनके अंदर डाल दिए जाए, अब ये महफूज हो गए। तो इनको हम ट्रांसप्लांट किस तरह करते हैं, ये चीज़ें मैं आपको जो दिखाने जा रहा था कि रीपॉट करने का तरीका जो है, ये देखें अभी ये फ्रेश सारी भरी हैं। तो ये इसका तरीक़ाकार है कि इस तरह आपने पौधे को सेंटर में रखना है और फिर इसके अंदर आपने इस तरह की रेतली मिट्टी का इस्तेमाल करना है। और अगर इसके अंदर थोड़ी सी काऊ डंग का इस्तेमाल कर लेंगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप डालते हैं मिट्टी, तो उसके अंदर काऊ डंग का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जब छोटे छोटे रेशे यानी कि इसके रूट्स निकलते हैं वो बहुत सेंसिटिव और नाजुक होते हैं और वाइट कलर के निकलते हैं। तो वो अगर काऊ डंग या कोई ऐसी फर्टिलाइज़र उसके ऊपर आ जाए तो उसके साथ पौधे के मरने के चांस बढ़ जाते हैं। सिंपल मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो 15 से 20 दिन या 1 महीने के बाद जब ये रूट्स अपने थैली के अंदर ले जाते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर आप DAP, NPK या काऊ डंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसके अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत भी होगी और ये पौधा बर्दाश्त भी कर जाएगा। तो ये नाज़रीन कराम इसका मेथड और तरीक़ाकार है। ये देखें, इस तरह ये काट देते हैं ऊपर, जब ये ऊपर इसके घास फूस लगाई होती है। तो नाज़रीन कराम ये मैं एक ऐसे ही भरवा दिया। अगर आप ये नहीं उतारते तो कोई मसला नहीं, ये गल जाएगा और इसकी ये खाद बन जाएगी और ये इसका फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। तो अगर इस तरह भी भरते हैं तो कोई मसला नहीं, अगर आप इसको उतार भी देते हैं तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन इसके जितना भी ये आपके ऊपर ये लगा हुआ घास फूस या इसको हम पता नहीं क्या ज़ुबान में कहते हैं, ये गल जाएगा। जब इसको पानी लगेगा तो इसकी फर्टिलाइज़र बन जाएगी। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ये अगर उतार दिया जाए तो भी ठीक है, अगर ना उतारा जाए तो ये गल जाएगा। गलने के बाद इसकी जो फर्टिलाइज़र है उसका काम करेगा। तो मैं आपको बड़े पौधे भी दिखाता हूँ अभी। ये देखें जी, ये बड़े पौधे हमारे ट्रांसप्लांट किए हुए, और ये सारा जो है ये चिनार है, और इसके साथ ये चिनार के साथ जो है ये नाशपाती है। ये नाशपाती के साथ आगे जो है वो ये देखें जी, ये तो ये नाज़रीन कराम ये आलू बुखारा है, और ये इसी तरह हम बेड बनाते हैं और उसके अंदर इसको रखते हैं। फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि जब फ्रेश पौधे होते हैं जड़ें कट के आती हैं, तो इस तरह इनकी जड़ें कटी होती हैं, कुछ जड़ें साथ होती हैं। तो ये जड़ें जो है ना, अगर इसको पानी वाफर मिकदार में मिल जाए तो फिर पौधा आपका मरता नहीं है और ज़्यादातर इसके चांस होते हैं कि ये चल जाए। ये देखें, हालांकि इसके साथ बहुत ज़्यादा जड़ें नहीं हैं, लेकिन जब इसको मॉइस्चर मिलेगा, ठंडी जगह मिलेगी, तो ये आपका पौधा 100% जो है ना वो चल जाएगा। तो इसी तरह आपके पौधे बहुत कम तादाद में मरते हैं। तो ये देखें, अगर आप इसको नहीं भी निकालते तो ये इसका फर्टिलाइज़र का काम करेगा। तो नाज़रीन कराम, जितनी भी ये मालूमात आपको दी जा रही है इंशाल्लाह ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ है कि ये देखें सारी इसी तरह भर दी है। जब इसको पानी लगेगा और इस बेड के अंदर पानी खड़ा होगा तो फिर ये सारा जो है वो डीकम्पोस्ट हो जाएगा। डीकम्पोस्ट होने के बाद इसकी ये फर्टिलाइज़र का काम करेगा। तो इसी तरह आपने जब नए पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं, उसकी जड़ कट भी जाए या रूट्स उसका डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको फौरी तौर पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। देखें, ये सिंपल मिट्टी है, रेतली मिट्टी है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि काऊ डंग का नहीं इस्तेमाल किया गया, या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया या वर्मी कंपोस्ट। सिंपल और रेतली मिट्टी है और इसी के अंदर इसको भर देंगे। फिर उसके बाद इसके रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर इसको उसके बाद NPK या DAP खाद का जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फौरी तौर पे आप कोई भी खाद नहीं दे सकते। जैसा कि बच्चा पैदा होता है तो उसको रोटी या सालन वगैरह नहीं दिया जाता,
उसको सिर्फ घुटी दी जाती है। तो इसी तरह इनको भी पानी दिया जाता है, फौरी तौर पे इनको खुराक की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आज की वीडियो थी ड्राई फ्रूट के हवाले से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन को दबाकर अपनी मोहब्बतों का इज़हार कर दीजिएगा, ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफिज़।